Hi friend, today my topic parents insecure with children today. इस टॉपिक में है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों पहले आप इस टॉपिक के थोड़ा पीछे जाते हैं कि पेरेंट्स जो है या माँ बाप जो बोलिए, माँ बाप कितने मेहनत करके बच्चों को अपने मेहनत की कमाई को उसके ऊपर लगाते हैं। जैसे कि उसका आप देख लीजिए, बचपन से लेके उसको पढ़ाना लिखाना, उसका करियर बिल्ड करना, उसका खाना पीना, सारा अपना अप्रॉक्सीमेट अपने लाइफ की जितना उनका कमाई है उसमें से वो 40% बच्चों को लगा देते हैं। इसके बाद 20% 25% अपने रिलेटिव अपने पेरेंट्स और भी सोशल लेबिलिटी होता है उस पर लगा देते हैं। और आप सोचिए, बच्चे को ग्रो करने के लिए वो कहीं कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पीएफ से लोन ले लेते हैं, तो कहीं हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पीएफ से लोन ले लेते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ाना, सबसे पहले तो जन्म के बाद उसको अच्छा खाना, अच्छे खाने के बाद उसके ड्रेस कपड़े अच्छे के बाद उनको अच्छे स्कूल में डालना, स्कूल में अच्छा करे उसके लिए ट्यूशन में अगर उसका 10th हो जाए तो 12th अच्छे स्कूल में जाना चाहिए। 12th के साथ साथ पैरेलल कोचिंग में अच्छा करे तो उसको फिर हायर एजुकेशन के लिए डालना है। हायर एजुकेशन के लिए अगर पैसा कम पड़ता है तो अपने पीएफ में, या अगर प्राइवेट वाले हैं तो कहीं से लोन ले लिया, तो वो करके अपने बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो, उनका कैरियर डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए वो लोन ले लेते हैं, चुकाते रहते हैं डे बाय डे, या उसका ऊपर प्रेशर होता है पेरेंट्स के ऊपर। तो आप सोचिए, वो लोन लेके वो जैसे भी हो वो अपने बच्चे का करियर बिल्डअप करते हैं। जब बच्चे एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, एक जगह पहुंच जाते हैं, तब आप देखिए पेरेंट्स का है, तब वो उनका संध्या बेला हो जाता है, तब वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो आप सोचिए, कुछ 20% जो उनका जो पीएफ वगैरह जो भी मिला रहता है, जो कि या कुछ सेविंग, लॉन्ग टर्म सेविंग में उनके पास कुछ जो रहते हैं, वो पैसा वो अपना रखते हैं ताकि मेरे लाइफ में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो, या कोई रिश्तेदार की शादी हो, या कोई फंक्शन हो, उसमें मैं कर सकूं। बच्चे के सामने मैं मांगू नहीं, बच्चे के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊं। लेकिन आज के समय में अगर आपको बच्चों के साथ रहना है, ऐसा लग रहा है, ऐसा टाइम आ रहा है कि बच्चों के साथ अगर रहना है तो बच्चे के अनुकूल ही आपको रहना पड़ेगा, बच्चे के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। तो वो संभव नहीं है। एक दिन का मामला हो, 2 दिन का मामला है तो लोग एडजस्ट कर लेता है। पेरेंट्स लाइफ लॉन्ग अपने हिसाब से चले। अब साथ में रहने में हाँ तो मिलाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए दोनों में टकरार हो जाता है। अगर बच्चे के हाँ में हाँ मिलाए, वो एक दिन का तो झंझट नहीं है, एक दिन का तो मामला नहीं है। और अगर हाँ में हाँ मिलाए तो बच्चे दबाते चलेंगे। पता चला कि बच्चे अपने हिसाब से, आपने जो सेविंग किया है पापा, उनको कोई ज़रूरत पड़े या कोई चीज़ का पैसों का काम पड़े तो पापा का पैसा रखा हुआ है, पेरेंट्स का पैसा रखा, उसका यूज कर लें। अगर वो उसमें मना करते हैं तो फिर वो सही, दोनों का सामंजस्य नहीं हो पाता है। तो इस हिसाब से मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ इनसिक्योर है। अब बच्चे, मेरे विचार से बच्चे भी पेरेंट्स को जब एक टाइम के बाद आपको एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचा दिया, तो आपका जो अर्निंग है उसी में आप अपना मेंटेन करें, या कुछ जो भी नीड आपका है वो उससे पूरा करें। जो बचा हुआ पेरेंट्स का पैसा है, माँ बाप का पैसा है, या इनकम है उनकी, जो कोई भी इनकम, तो उस पैसे से वो जब तक रहें वो अपना देखभाल करें। बाकी अगर साथ रहें तो सामंजस्य में करके रहें आपस में।
तो बच्चों को भी फ़ायदा है, पेरेंट्स को भी फ़ायदा है। पेरेंट्स को अकेलापन महसूस नहीं होगा। अब बच्चों को अपने बच्चे के लिए दादा दादी से अच्छा कोई भी साथ नहीं होगा। अपने पेरेंट्स का जो अपना एक्सपीरियंस है दादा दादी का, वो बच्चों पर वो पूरा करेंगे। आज के भागा दौड़े ज़िंदगी में दोनों वर्किंग है, तो बच्चे को छोड़ना सेफ नहीं है। और कहीं अगर वो दादा दादी रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, तो वो इजी वे में उनके पास छोड़ते हैं। बच्चे स्कूल जाएं, वापस आएँ, दादा दादी टेक केयर करेंगे, और जो भी उसका संस्कार जो बोलते हैं, वो जो अच्छे मूल्य का निर्माण होगा उनके अंदर, बिल्टअप होगा, जो बचपन में होता है। तो मेरे विचार से माँ बाप को भी ज़रूरत है बच्चों को भी ज़रूरत है माँ बाप का। दोनों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जो कहीं मिस होते नज़र आ रहा है सोसाइटी में। बच्चे फ्री महसूस करना चाहते हैं कि मेरे को कोई रोक टोक नहीं हो। अब पेरेंट्स चाहते हैं साथ रहें, बट बच्चे हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं करें, बच्चे मेरे को ऑर्डर नहीं चलाएं। पेरेंट्स अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, बच्चे अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से कि दोनों को अपने अपने हिसाब से रहना चाहिए। बच्चे भी अपने हिसाब से, उनको ज़्यादा उम्मीद पेरेंट्स से नहीं करना चाहिए। एक उम्मीद एक टाइम तक आपका पेरेंट्स माँ बाप कर सकता है, इसके बाद माँ बाप सामर्थ्य नहीं रहते हैं कि बच्चों का कर सके। बच्चे अपना जो है अपना टेक केयर अपने बच्चों का, वाइफ का, सब अपना खुद करना पड़ता है। जो जिस लेवल का है, जो जितना इनकम लेवल है जिसका, तो वो उस हिसाब से अपना करें, और पेरेंट्स के ऊपर अपना उम्मीद नहीं करें। अगर पेरेंट्स के पास है भी अगर कुछ, तो पेरेंट्स के बाद जो भी बचा होगा वो आपका ही होगा। इसीलिए आप खुद जिएं और उनको भी जीने दें। तो यही मेरा टॉपिक है कि माँ बाप जो है आजकल बच्चों के साथ रहने के लिए डरा हुआ है। कारण है कि बच्चे भी बहुत उम्मीद रखते हैं पेरेंट्स से, जो कि पेरेंट्स एक टाइम के बाद पूरा नहीं कर पाते। तो वही है, दोनों सामंजस्य बटा के रखें, और दोनों का इसमें फ़ायदा है, माँ बाप का भी, बच्चों का भी। तो यही टॉपिक हमारा है। इसके साथ मैं इसको नमस्ते इसके साथ बंद करती हूँ इस टॉपिक को। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। तब तक के लिए नमस्कार।